मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। हम यहाँ पर संविधान के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हर एक टॉपिक से 25 प्रश्न, वह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक, पीसीएस, यूपीएससी, लेखपाल, सीटेट, सुपरटेट जैसी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। तो हमारा यह क्लास आज 7 है, जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद के प्रमुख, संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। भाग 3 हमने भाग 1 और भाग 2 बता चुके हैं, जिसमें हम 25-25 प्रश्न करा चुके हैं। इस भी वीडियो में हम 25 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले आप एक पेन और पेज ले लीजिए, जिस पर आप 1 से लेकर 25 तक अंक लिख लीजिए। अगर आपके जितने प्रश्न सही होंगे इस वीडियो के अंत में आपको बताना है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 314। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप पहले गेस करेंगे। तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 312 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान किया गया है। हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट कराते हैं। अगर आप हमारे साथ मात्र 3 महीने तक जुड़ जाते हो तो आपके सारे सब्जेक्ट टॉपिक वाइज तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है? आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 311। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप पहले गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 315। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आप संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, संविधान की अनुसूचियां संबंधित हमारा मॉक टेस्ट अभी तक आपने प्रैक्टिस नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल पर, तो उसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया गया है। आप जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, प्रवक्ताओं से, हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा अखिल भारतीय सेवाओं से। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 320 में संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। और आपने अगर निर्वाचन किस भाग में है, निर्वाचन किस राज्य, किस देश से लिया गया है, यह अब तक आप नहीं जानते हो तो हमारे इसी चैनल पर पहले से ही वीडियो अपलोड की गई है, जाकर आप उसे जरूर देखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 324। और यह प्रश्न जो है वह एसएससी और रेलवे का इतना फेवरेट प्रश्न है, जो कि बार बार यह परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो आपके सामने इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 324। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 139। अब जब से यह भाजपा सरकार आई है तब से एंग्लो इंडियन जो चुने जाते थे उसको हटा दिया गया है। तो यह जो एंग्लो इंडियन चुना जाता था, पहले चुना जाता था, अब इसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया है, कैसे हटाया गया है, यह सब हम आगे जब एंग्लो इंडियन के बारे में समझेंगे तो उस वीडियो में इस बात को हम समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं।
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, अनुच्छेद 337, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 339। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 338 से 338 ए में राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान में इसके अंतर्गत है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 343 एक, अनुच्छेद 345 वन, अनुच्छेद 346 वन, अनुच्छेद 348। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। हिंदी भाषा संबंधित जो प्रश्न है, आपको यहाँ पर हम बता दें कि संविधान में 22 भाषाएं होती हैं, जो कि 22 भाषाएं हैं जिसमें इंग्लिश नहीं है। अगर किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि इंग्लिश संविधान की भाषा है या नहीं है, तो हर एक राज्य में, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें हर जगह इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उसमें इंग्लिश को शामिल नहीं किया गया है। तो यह प्रश्न आप याद कर लें, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में यह पूछा जाता है। तो जो हिंदी भाषा का उल्लेख है वह अनुच्छेद 343 एक में उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 371। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में जो संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, और आप इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक इस वीडियो में से ही प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पहले आप गेस करें और अपने पेज पर लिखें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 343। यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न बता देते हैं कि हिंदी जो भाषा है वह राष्ट्र की भाषा नहीं है, वह राज्य भाषा है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो आप वहां पे यह नहीं बोलोगे कि हिंदी है, क्योंकि भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हिंदी जो है वह राज्य भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आपके सामने विकल्प है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। और आपके लिए यह बता दें कि आपातकाल हम किस देश से लिए हैं। अपने संविधान में हम आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति करता है वो किस देश से लिए हैं। अगर आप कौन सा चीज हम किस देश से लिए हैं यह जानना चाहते हो, तो हमारे YouTube चैनल पर संविधान के स्रोत नाम से वीडियो अपलोड है, वहां पे आप जाकर 10 से 15 मिनट में वीडियो है, इतने में आप संविधान के स्रोत संबंधी सारे देख सकते हो जो परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भारत में 3 आपातकाल हैं। कौन कौन आपातकाल हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों में देखेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्य में लगा जाता है। किस राज्य में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा है, जब हम आपातकाल समझेंगे उस समय हम यह सब जानेंगे। अगर आप उतना दिन तक हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें।
जो राष्ट्रपति का जो करता है आपातकाल घोषणाएं, तो वित्तीय आपातकाल जो है आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है कि किसी भी जो सरकारी कर्मचारी है उसे सैलरी नहीं दिया जाएगा, बस मात्र एक इंसान को छोड़कर, और वह इंसान भारत का राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर जब वित्तीय आपातकाल लगेगा, भारत के राष्ट्रपति को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 360। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 356 में है, अनुच्छेद 76 में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में है। यह सारे प्रश्न एसएससी, रेलवे, बैंक में जो परीक्षाएं में बार बार पूछे गए हैं उस पर यह आधारित प्रश्न है। अभी आपका एनटीपीसी, आरपीएफ और एएलपी जैसी परीक्षाएं होने वाली हैं जिसके लिए यह इम्पोर्टेंट है, जहां पे 5 से 7 प्रश्न पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो आप इस सीरीज को अगर ध्यान पूर्वक मात्र 15 से 20 मिनट प्रतिदिन समय निकाल के देखते हो तो आपका पूरा संविधान तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? तो आपके सामने विकल्प हैं। नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, सिख समुदाय का कृपाण साख रखने का तथा धारण करने का अधिकार। विकल्प सी है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। विकल्प डी है अल्पसंख्यक प्रतिबंधक शिक्षण संस्थाओं को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा की व्यवस्था करने की उपबंध। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का विकल्प देखते हैं। अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करेंगे। आपको बता दें कि जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है वह दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर आप हम कौन सा स्रोत कहाँ से लिए हैं, किस देश से लिए हैं जानना चाहते हो तो संविधान के स्रोत नाम के हमारे वीडियो को जाके आप देख सकते हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुच्छेद 368। यह यूपीएसआई जो आई थी 2021 में वैकेंसी, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? तो आपके सामने विकल्प है। संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। विकल्प बी है वित्तीय आपात। विकल्प सी है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए। विकल्प डी है भारत संघ राज्य भाषा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, आपने पहले वाले प्रश्न में देखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संविधान का संशोधन करना भारतीय संसद की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 368 में उल्लेख है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया था? तो इसका विकल्प देखते हैं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगना। देखिए अगर प्रधानमंत्री चाहेगा तभी राष्ट्रपति शासन लगाता है राज्यों में, और अगर प्रधानमंत्री किसी राज्य में जीत नहीं पाता है तो वहां पे वह राष्ट्रपति शासन लगा देता है, जिससे कि वहां पे अपने साम्राज्य का प्रभुत्व बताया जा सके कि मैं आप लोगों के लिए ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। उसके बाद वह वहां पे जब सभी लोग को पता लग जाए कि नहीं प्रधानमंत्री ही कर रहा है, तब वहां पे वो चुनाव कराता है और तब वहां पे उसकी ही सरकार बनती है। और यह काम इंदिरा गांधी के सरकार में बहुत ज्यादा हुई थी। तो आपके लिए अगर यह प्रश्न पूछता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है?
यह तो प्रश्न पुराना हो गया है, लेकिन आपसे ऐसे पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर को किस संविधान में तो विशेष शक्ति प्रदान किया गया था, क्योंकि 2019 के बाद यह सब जम्मू कश्मीर को जो विशेष प्रावधान था वो हटा दिया गया है। तो यह अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई थी। तो हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 च। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 371 क। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो अभी हमने नेक्स्ट प्रश्न में देखा था। यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और था भी, पहले पूछा जाता था ऐसे, लेकिन अब यह पूछा जाएगा कि 2019 में, क्योंकि यह बार बार दिल्ली पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था, MTS में पूछा गया, GD में पूछा गया है यह प्रश्न। तो यह अनुच्छेद 370 किसके लिए है? तो आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर, जो कि 2019 में इसको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, संविधान संशोधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? संविधान संशोधन 368 में लिया गया है, और जो राष्ट्रीय आपात है वह 352 में दिया गया है, जो वित्तीय आपात है वह 360 में दिया गया है, लेकिन 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है। कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है और कितने महीने के लिए लगाया जाता है, जब हम आपातकाल पढ़ेंगे उस समय इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अनुच्छेद 371। इसमें 10 राज्यों को एक विशेष प्रावधान दिया गया है। वह कौन कौन से राज्य हैं हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो आपके सामने विकल्प हैं जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप गेस करें और बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मिजोरम सी। जो 371 जी है वह मिजोरम राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है। आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न है जो जिसका उत्तर आपको इस वीडियो के कमेंट में बताना है। तो देखते हैं इस कौन सा प्रश्न है। जो जम्मू कश्मीर को अलग से दर्जा दिया गया था वह किस अनुच्छेद में उल्लेख है, जो कि 2019 में हटा दिया गया? आपके सामने विकल्प हैं अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है आप इस वीडियो के कमेंट में बताएंगे, और यह 25 प्रश्नों में से आपके प्रश्न कितने सही हुए हैं यह भी आपको कमेंट में बताना है। और अब यह वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपना पढ़ाई मन से करते रहें।